द्रौपदी मुर्मू जी भी कहीं ना कहीं चुप हैं, वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक दबाव है, शासन राजनेताओं का दबाव है। जाति के साथ देखा जाए तो क्षत्रिय, राजपूत और सवर्ण महिला के साथ हो तो उसका नाम से उनके नाम को फैलाया जाता है। और कहीं ना कहीं जब हमारे SC ST से होती है तो उसको दलित समाज को बदनाम किया, दलित की लड़की, दलित बेटी, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को टारगेट किया जाता है और वहाँ पर केवल उनके एक नाम को टारगेट किया जाता था। ये इसकी सत्ता का संरक्षण, सत्ता का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लोग जाग रहे हैं, इसका बदला लेंगे और बड़ी ईमानदारी के साथ इनका बदला 2024 में इनको जरूर देगी सत्ता। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आए दिन कोई न कोई धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। और अभी जो है धरना चल रहा है मणिपुर को लेकर, जो मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है और जिस तरीके से विभत्स घटनाएं हो रही है और तस्वीरें आ रही हैं, उसको लेकर जो है भीम आर्मी प्रदर्शन कर रहा है। भीम आर्मी तमाम तौर पर जो है दलितों और पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए भी काफ़ी जागरूक रहते हैं, उनकी बातों को रखते हैं धरातल से लेकर और भी सरकारों तक की उनकी बातें पहुंचाते हैं। और अब मणिपुर को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के कुछ नेता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है। जो भी मणिपुर से तस्वीरें आई हैं, प्रधानमंत्री मौन साधे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रधानमंत्री, ये जो सरकार देश के अंदर चल रही है, गूंगी बहरी सरकार है और वो अपनी विदेशी यात्रा में लगातार मस्त है। उन्हें देश के अंदर हो रही घटनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। लगातार आप देख भी रहे होंगे, अभी तक संसद के अंदर भी उन्होंने विपक्ष को भी बोलने का मौका नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफा नीति वाली सरकार है, ये किसी की सरकार सुनना नहीं चाहती और लगातार दमन और उत्पीड़न कर रही है लगातार समाज के लोगों के साथ। कहीं ना कहीं दबे कुचले लोगों को लगातार दबाने के लिए यह सरकार कार्य कर रही है। सरकार से सवाल पूछा गया, जवाब मांगा गया तो स्मृति ईरानी संसद में दहाड़ने लगी और कंपेयर करने लगी। कहती है कि अगर हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ डिस्कस करो, राजस्थान डिस्कस करो, बंगाल डिस्कस करो। मैं क्योंकि ये इसलिए कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो अभी पीड़ा हो रही है उस पीड़ा के ऊपर बात ना करके यह कहीं ना कहीं सरकार मुद्दे को भटकाकर, और भी सांसद है, एक भी सांसद बीजेपी का और कोई महिला सांसद बोलने को नहीं आई है। ये केवल ये मुद्दा भटकाने वाला मामला है और मुद्दा भटकाया उन्होंने स्मृति ईरानी जी ने। सभी नेताओं का, बीजेपी के जो भी नेता हैं, सबका एक ही कहना है कि हमारे राज्य में पहली बार दंगा नहीं भड़का है, पहले भी राज्यों में हुआ है, पहले पुरानी सरकारों में भी ऐसे हुआ है। देखिए, केंद्र सरकार में उनका पूर्ण रूप से उनका समर्थन है और कहीं ना कहीं वो अब इस तरीके से घटनाएं होती है। लेकिन हम प्रेजेंट की घटना के बारे में बात करेंगे, जिस तरीके की ऐसी घटिया और शर्मनाक हरकत तो शायद मेरे ख्याल से नहीं हुई। आप भी रिपोर्टर हैं और आप भी इस चीज़ को देखा होगा कि शायद ऐसी शर्मसार ऐसी वीडियो शायद फर्स्ट टाइम है। ये इस तरीके से नग्न अवस्था में घुमाया गया और उनके साथ छेड़छाड़ की गई। ये कहीं ना कहीं एक देश की छवि को खराब करने के दावे तो कहते हैं कि हमारी ही सरकार में बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। बेटियां सुरक्षित हैं, आज बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हो लगातार मनीषा बाल्मीकि हत्याकांड देखा होगा आपने, किस तरीके से रात को उसको न्याय ना देने की बजाय रात को मिट्टी का तेल डालकर प्रशासन के लोग जलाने का काम करते हैं। ये सरकार केवल महिला विरोधी सरकार है और महिलाओं के ऊपर, संसद में भी महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं विरोधी है। महिलाओं का हित ही तो है। जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं मिल रहा है। हिंदू कोड बिल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पारित किया, उसको कहाँ किस तरीके से उसका समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको आप UCC का समर्थन कर रहे हैं? नहीं। क्यों? वो भी तो बाबा साहब का सपना था। लेकिन देखिए, अभी क्या इन्होंने बहुत सारे उसके अंदर बदलाव किए, संशोधन किए हैं, जिसके कारण अभी शिक्षा नीति जो एजुकेशन वो आई है अभी 2020 पॉलिसी, उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें कम की गई हैं, घटाई गई हैं, जिससे जो हमारे लिए मेरे ख्याल से ठीक। आपका क्या कहना है कि आप समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? किसका? UCC का। मैडम, UCC के बारे में पहले मैं संज्ञान ले लूँ, उसके बाद हम उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरे, सरकार कह रही है महिलाओं के हित में है, ये बराबरी का अधिकार मिलेगा। नहीं, बराबरी का अधिकार मिलेगा तो अभी हम भी मणिपुर हिंसा के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर हमारा
यही सरकार से सवाल है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करे और जो सरकार उन लोगों को समर्थन देने का काम कर रही है, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, उनके लिए हथियार प्रोवाइड कर रही है, उन चीज़ों को रोके और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, एक एक को चुन चुन कर सजा दी जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। देखिए, अगर बख्शा नहीं जाएगा तो वहाँ पर तुरंत प्रधानमंत्री जी फैसला करें और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें, ताकि हमें लगे कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी अपने देश के खिलाफ जो महिलाओं के साथ जो ये घोर अपराध हुआ है उसके साथ हैं। तो अभी राष्ट्रपति शासन लागू करें और उसके बाद आगे का कार्य करें, ताकि हमें भी लग सके कि महिलाओं के साथ न्याय मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी भी कहीं ना कहीं चुप हैं, वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक दबाव है, शासन राजनेताओं का दबाव है, जिस कारण से ना ये एक्सट्रीम मीडिया पर आ पा रहा है, जिसके कारण ये दिक्कतें आपको सामने आ ही रही हैं। कहा जा रहा है कि आप लोग भी राजनीति करने में लगे हैं, दुख दर्द किसी को कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, दलित, शोषित, पीड़ित, जितना अत्याचार हमारे समाज के ऊपर हो रहा है, आज आप हमारे 120 सांसद होने के बाद भी कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही है, तो ये आवाज़ भी हमें उठानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं 120 सांसद होने के बाद आवाज नहीं आ रही है ऊपर, तो किसकी गलती है? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गुलाम है, कहीं ना कहीं सामाजिक गुलाम है। जब आपके सांसद ही गुलाम है तो आप कैसे जागरूक करें? सांसद नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, जो पुराने समय से राजनीति करते हुए आ रहे हैं, जो उन्हीं के लिए ही काम करते हैं। वो इसीलिए संसद में बोलने की उनको आज़ादी नहीं है और इसीलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी से वो बोल भी नहीं पाते हैं, और इसीलिए हमारी आवाज़ संसद के अंदर नहीं गूंज रही। विपक्ष उठा भी रहा है। आप जाति की राजनीति करते हैं तो सही और बीजेपी करे तो गलत। हम किसी जाति की हम तो सबको समानता, एकता, स्वतंत्रता की बात करते हैं। हमें जाति व्यवस्था की, लेकिन जो सरकार ने नाम दे रखे हैं उस नाम के हिसाब से आज दलित, आदिवासी और वाल्मीकि समाज को लेकर लगातार उत्पीड़नों को लेकर आवाज़ उठती है। तो उत्पीड़न जब होता है एक जाति के साथ देखा जाए तो क्षत्रिय, राजपूत और सवर्ण महिला के साथ, तो उसका नाम से उनके नाम को फैलाया जाता है। और कहीं ना कहीं जब हमारे SC ST से होती है तो उसको दलित समाज को बदनाम किया, दलित की लड़की, दलित बेटी, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को टारगेट किया जाता है और वहाँ पर केवल उनके एक नाम को टारगेट किया जाता है। ये इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। आरक्षण तो है ना आपके पास, दलित के नाम पर ही आरक्षण है, जनरल में आ जाएंगे तो आरक्षण थोड़ी मिलेगा। हम तो चाहते हैं आरक्षण खत्म करें, समानता लाएं, पूरे पार्लियामेंट के अंदर आरक्षण खत्म। कहाँ चाहते हैं आरक्षण खत्म करने के नाम पर आंदोलन होने लगते हैं? आरक्षण खत्म होना, अब आरक्षण रहा ही कहाँ? देखो, वो करते हैं, वो SC ST OBC सबके पास आरक्षण है। करते। देखिए, आरक्षण का केवल ये है, अगर मान लो आप एक संपदादायक व्यक्ति हैं, आपके पास हर चीज़ की फैसिलिटी है, मेरे पास कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करने के लिए आरक्षण की प्रावधान आया था। लेकिन आज अगर सरकार चाहती है कि उस प्रावधान को खत्म करना चाहती है तो निपुणता से हर किसी के लिए खत्म करें। आज खत्म ही है 10% कोटा EWS का, इसमें स्कूल में एडमिशन के लिए उन्होंने ला कर दे दिया, जिससे आप देख रहे हैं उसमें SC ST के बच्चों का एडमिशन ना होने की बजाय उस EWS में सभी के एडमिशन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं SC ST को उससे भी वंचित कर दिया गया है। तो आज SC ST को रिजर्वेशन का कोई लाभ मिल नहीं रहा है। लगभग कुछ जगह पर मिल रहा है, आप कह रहे हैं लाभ नहीं मिल रहा, और जनरल कैटेगरी वाले बोलते हैं कि हम ज़्यादा नंबर ला के भी SC ST कम नंबर ला के पद पे हैं और हम बेरोजगार पड़े हैं। अपाहिज व्यक्ति और एक फुल बॉडी मेंटेन व्यक्ति, दोनों में क्या फ़र्क है? वहाँ अगर SC ST को आ जाकर देखा जाए तो अपाहिज व्यक्ति माना जाएगा जब भी उसको रिजर्वेशन का साथ दिया गया, जिसके कारण वो खड़ा होना सीख सके। उसके पास कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के पास, जो लोग आरक्षण मांग रहे हैं, जो कहते हैं कि हमें भी चाहिए, उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेने का काम कर रहे हैं और उससे और शोषण, उत्पीड़न करने का कार्य कर रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर। कहीं न स्कूलों में आप जाके देखो, आज कोटा उठा के देखो SC ST EWS का, उसमें हमारे लोग मिलेंगे ही नहीं। आप मोदी के बारे में क्या कहेंगे? लोग कहते हैं आएगा तो मोदी ही। मैडम, है कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता का नशा है और पैसे का दुरुपयोग है, मीडिया का दुरुपयोग है, कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव है, ED के ऊपर दबाव, CBI के ऊपर दबाव। तो जब आदमी डरता है तो वो कुछ भी करने को तैयार है। आप देख रहे होंगे, आज भी हम सुबह से जब आंदोलन कर रहे थे, एक भी नेशनल मीडिया का व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, वो उनके लिए काम कर रही है मनुवादी मीडिया, इसलिए वो हमारे लोगों को दिखाना नहीं चाहती है, इन खबरों को नहीं चलाना चाहती है कि उनमें उनकी खिरखिरी हो।
वो भी एक आदिवासी हैं। जनता खुशहाल है मोदी से। हम जनता खुशहाल होगी जो उनके संरक्षण में पालन पोषण करने का काम कर रहे हैं। जैसे शशि भूषण जी हैं, शशि भूषण के ऊपर वो सत्ता में रहकर दुरुपयोग करने के बाद भी उनको लाभ हो रहा है, तो क्यों नहीं देंगे उसका साथ। तो ऐसे लोग जो लोग जिनकी मानसिकता गलत है वो लोग केवल उनका साथ देने का कार्य कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल रहा मानते हैं आप? मैडम बेमिसाल रहा, लेकिन हमारे लिए तो नहीं रहा। हमारे के लिए रहा, उनके लिए इलाज और संरक्षण में फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दलित शोषित उत्पीड़ित समाज के लिए कहीं ना कहीं ये 9 साल बेमिसाल ना रहकर उनके लिए एक आफत का रूप रहा। और अभी भी आज भी देख रहे हो आप, आज भी यही पोजीशन है और आगे भी मुझे लग रहा है कि हालात सुधरने वाले हैं। ये लड़ाई हम ज़मीन पर इसको पूर्ण रूप से लड़ेंगे और पूरे देश के अंदर लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जो है गारंटी दे रहे हैं कि अगर तीसरी सरकार आई, तीसरी बार, तो भारत जो है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक देश होगा। किस मामले में बनेगा देश के अंदर? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत की। अभी तक तो शायद मेरे ख्याल से आप भी शायद इस मामले को देख रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसा मामला हमें दिखा नहीं कहीं हमारा देश। आप गारंटी दे रहे हैं तीसरी सरकार में ऐसा कर दिखाएंगे? तीसरी सरकार की वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम इसके बाद अगला चुनाव ही नहीं होने देंगे। वो तो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। वो तो हिटलरशाही तरीके से राज करना चाहते हैं पूरे देश के ऊपर। वो चाह ही नहीं रहे, वो तो चाह रहे हैं किसी भी रूप में साम नाम दंड भेद सब अपनाकर राजनीति में एक बार सत्ता काबिज कर ले और सत्ता के में आने के बाद फिर वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। वो तो देश हित में काम करते हैं, राष्ट्रभक्त हैं। किसी की आवाज़ नहीं सुनते। महिला आज मणिपुर के लिए हमें दिल्ली में आंदोलन करने पड़ रहे हैं, वहाँ पर उनकी सरकार है। अगर वो चाहें 2 मिनट में से बदलाव कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं किया? लेकिन क्योंकि सत्ता का संरक्षण, सत्ता का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लोग जाग रहे हैं, इसका बदला लेंगे और बड़ी ईमानदारी के साथ इनका बदला 2024 में इनको जरूर देगी। सत्ता बदलेगी 24 में? बिल्कुल बदलेगी। कौन आएगा? देखते हैं किस तरीके से क्या जनता का मूड होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल लगभग काम करेगा, क्योंकि ये एक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई, जिसके लिए हर कोई अपनी ताकत झोंकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। और जो ये मोदी सरकार जिस तरीके से तानाशाही रवैया पूरे देश में अपना रही है, इसको कहीं ना कहीं रोकने पर, इस पर रोकथाम लगाकर इन नीतियों को जो इन्होंने बेलगाम नीतियाँ इन्होंने लागू करी हैं, किसान बिल लागू कर दिया कोविड के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं ये मनमानी करके देश को बर्बाद करने के लिए पूर्ण रूप से बिजनेसमैन का ये सहयोगी करने का काम करती है। बिजनेसमैनों को डिमांड करने का मतलब बिजनेसमैन को सपोर्ट करने का काम करती है। ये कहीं ना कहीं सारी सरकारी संपदाएं खत्म कर दी, तो कहीं ना कहीं ये निजीकरण को बढ़ावा देकर निजीकरण से संरक्षण लेने का काम कर रही है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि 2024 में जो है वो बदलाव के आसार तो दिख रहे हैं। जनता जो है वो जागरूक हो गई है। अब जुमलेबाजी में जनता जो है अब नहीं आने वाली है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।